नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। दोस्तों, देश के भीतर चुनाव आयोग पर, ईवीएम पर, वोटर लिस्ट पर, एसआईआर पर विपक्ष एक तरफा हावी हो चुका है। संसद में एसआईआर पर हुई बहस को लेकर विपक्ष का गुस्सा चुनाव आयोग पर फूटा और अब देश में चुनाव ईवीएम से नहीं बैलेट से होगा। जी हां, बैलेट से देश में चुनाव कराने की पूरी तैयारी जो है वो शुरू हो चुकी है। चुनाव आयुक्त को घेरा जा रहा है, चुनाव आयोग को घेरा जा रहा है, भाजपा को घेरा जा रहा है। चुनाव आयोग पर बीजेपी के लिए पक्षपात करने के आरोप लग रहे हैं और अब चुनाव फिर से बैलेट पेपर से होने की तैयारी की जा रही है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चुनाव आयोग और चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर भारत में सालों से सवाल उठते रहे हैं और बार बार चुनाव आयोग को सवालों के घेरे में आना पड़ा है। चुनाव आयोग पर कांग्रेस के जमाने में भी और भाजपा के जमाने में भी दोनों ही बार सवाल उठे हैं। ऐसे में संसद में एसआईआर पर चर्चा हुई तो विपक्षी दलों के लोगों ने चुनाव आयोग को घेर लिया, यानी कि एक तरीके से ट्रैप चुनाव आयोग के लिए लगा दिया। ईवीएम पर सवाल उठाए, एसआईआर पर सवाल उठाए, चुनाव आयोग आयुक्त की नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी उस पर सवाल उठाए। जी हां, अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने खुले तौर पर कहा कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए, चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम हैकेबल है और जहां पूरे दुनिया में ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन हैं वो हैक हो जाती हैं, ऐसे में पूरी दुनिया में ईवीएम पर भरोसा नहीं जताया जा रहा है। जो देश ईवीएम से चुनाव करते थे उन्होंने ईवीएम से चुनाव करना बंद कर दिया है। जिस देश ने ईवीएम बनाई थी, जापान, उसने ईवीएम का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ऐसे में देश में चुनाव बैलेट पेपर से होने चाहिए। इलेक्शन बैलेट पेपर से होना चाहिए और इसलिए होना चाहिए कि बहुत प्रश्न लग रहे हैं, बहुत उंगली उठ रही है। इलेक्ट्रॉनिक चीजों पे बहुत सवाल खड़े हो रहे हैं और केवल भारत के अंदर लोकतंत्र में नहीं, दुनिया के लोकतंत्र में। और ये जो लोग कुछ कह रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक की बात और टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि भारत और जर्मनी की तुलना कर लें, भारत और अमेरिका की तुलना कर लें, भारत की और जापान की तुलना कर लें, हम कहां खड़े हैं। अगर वो संपन्न देश जो टेक्नोलॉजी में हमसे कई गुना आगे हैं, अगर वो स्वीकार नहीं कर रहे ईवीएम, तो आखिरकार हम ईवीएम को क्यों स्वीकार कर रहे हैं। अगर उन देशों में लोकतंत्र है और बैलेट से वोट पड़ रहा है, तो यहां पर भी बैलेट से वोट पड़ना चाहिए। और जो मेरी जानकारी जहां तक पहुंचती और जानकारी है मुझे, वो जानकारी ये कहती है कि जर्मनी में अगर आप ईवीएम से वोट डालेंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा। सोचो, जर्मनी जैसा देश बैलेट पेपर से वोट डलवा रहा है, तो आखिर भारत जैसा देश हम बैलेट पे क्यों नहीं जा रहे हैं। इसके अलावा राहुल गांधी ने भी 3 ताबड़तोड़ सवाल जो हैं वो चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त सरकार से पूछे। जी हां, राहुल गांधी ने कहा कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है उसमें से सीजीआई को क्यों हटाया गया, जब देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने यह फैसला दिया था कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सीजीआई रहेंगे, तो बीजेपी ने जो उसमें से सीजीआई को निकालकर अपनी सरकार के एक मंत्री को डाला है उस कमेटी में, उससे साफ पता लगता है कि बीजेपी अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त चुनना चाहती है, जिसकी वजह से चुनाव में धांधली की जा सके। और यह साफ हो चुका है कि भाजपा जब अपनी मर्जी का चुनाव आयुक्त चुन रही है तो चुनाव भी अपने हिसाब से करवाएगी। But I want to ask 3 questions first, which will make it very clear that the BJP is directing and using the Election Commission to damage India's democracy. The first question, why is it that the CJI was removed from the selection panel of the Election Commissioner? What motivation could there be to remove the CJI?
Do we not believe in the CJI? Of course we believe in the CJI. Why is he not in that room? I sit in that room. It is so-called a democratic decision. On one side, Prime Minister Narendra Modi and Mr. Amit Shah. On the other side, the leader of the opposition. I have no voice in that room. What they decide is what happens. So the first question, why is the Prime Minister and Amit Shah so keen on choosing exactly who the election commissioner is going to be? Second question, and even more devastating question, no Prime Minister has done this in the history of India. राहुल गांधी ने सवाल उठाए। इसके अलावा वोट चोरी, हरियाणा में जो वोट चोरी हुई, कर्नाटक में जो वोट चोरी हुई, उसको लेकर सवाल पूछे गए और राहुल गांधी ने यहां तक भी कह दिया कि भैया जब हमारी सरकार आएगी तो चुनाव आयुक्त ये ना सोचे कि वो भाजपा के हिसाब से काम कर रहे तो भाजपा उनको बचा लेगी। जब हमारी सरकार आएगी तो हम कानून बदल देंगे, फिर से उस पैनल में सीजीआई को लेकर आएंगे और उस कानून को तब से नहीं पीछे की डेट से लागू करेंगे। तो जो लोग, जो चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता बेईमानी कर रहे हैं भाजपा के लिए, उनको ढूंढ कर लाएंगे और उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी हां, राहुल गांधी ने जो ये बयान दिया है, आप ये बयान सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि हम कानून फिर से बनाएंगे जब हमारी सरकार आएगी और ज्ञानेश कुमार गुप्ता यानी कि जो लोग धांधली कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने धांधली की है उन पर कार्रवाई होगी। बड़ी बात यह है कि विपक्ष जो है वो पूरी तरीके से सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। And I want to assure the election commissioner that they might be under the impression that this law lets them get away with it. Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. Right? So this is the situation that the country is faced with. बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी सरकार को घेरा, वीवीपैट से गिनती कराने की बात कही, कहा या तो ईवीएम को हटा दीजिए या फिर अगर ईवीएम को नहीं हटाते हैं तो वीवीपैट से जो पर्चियां निकलती हैं उसका मिलान किया जाए। जी हां, उसका मिलान किया जाए या बैलेट से चुनाव कराया जाए और एसआईआर की जो प्रक्रिया है इसको समय दिया जाए। इसके अलावा जो ईवीएम मशीन्स हैं उसका सोर्स कोड किसके पास है, जिस कोड से उसमें सिंबल फीड किए जाते हैं ईवीएम में, वो सोर्स कोड किसके पास है? उन कंपनी के पास है जो ईवीएम को बनाती हैं या फिर सरकार के पास है? क्योंकि जिसके पास वो सोर्स कोड होगा वो अपने आप से एक नए प्रोग्राम को, नए सॉफ्टवेयर को जनरेट कर सकता है जिसमें दिखेगा बाहर की वोट सपा को जा रही है, कांग्रेस को जा रही है, बसपा को जा रही है, लेकिन भीतर वो वोट भाजपा को जाती रहेगी। ईवीएम का सोर्स कोड किसके पास? ये ईवीएम का जो सोर्स कोड है ये क्या उन कंपनियों के पास है जो ईवीएम बनाती हैं? ये चुनाव आयोग के पास है। और मैं आज आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि सरकार को चुनाव आयोग से ये बात पूछकर हम लोगों को बतानी चाहिए कि क्या उसका सोर्स कोड जो मदरबोर्ड प्रोग्राम होता है वो उनके पास है कि उन कंपनियों के पास है जो ये मशीनें बनाते हैं। लेकिन दोस्तों बड़ा सवाल यह है कि आखिर बैलेट पेपर पर चुनाव कराने से भाजपा डर क्यों रही है? अगर बीजेपी जीत रही है तो बैलेट से भी जीतेगी। वो बैलेट पेपर से इतनी डरती क्यों है? वो वीवीपैट के मिलान से डरती क्यों है? वो निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से डरती क्यों है? क्योंकि बीजेपी जो है वो चुनाव में घालमेल कर रही है, ये सबको पता है। और जैसे ही चुनाव आयोग में सुधार आया तो भाजपा की सरकार चली जाएगी, ये भी भाजपा को पता है। अब देखना है कि ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो कि चुनाव आयुक्त हैं, उनको पता है कि भाजपा हमेशा नहीं रहने वाली, कभी ना कभी बीजेपी की सरकार जाएगी और ऐसे में अगर नई आई सरकार ने कोई कानून बनाया तो ज्ञानेश कुमार गुप्ता और उनसे पहले राजीव कुमार जैसे लोगों पर क्या कार्रवाई होगी, क्या इनको ढूंढकर इन पर कार्रवाई की जाएगी? बड़ा सवाल है दोस्तों ये। और ऐसे में ज्ञानेश कुमार गुप्ता की हालत जो है वो खराब है। देश में, हमारे देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा अंग होता है चुनाव। हमारे देश के चुनाव पर देश के विपक्ष का भरोसा नहीं है, 40% विपक्ष का भरोसा नहीं है और विपक्ष अब बैलेट पेपर से चुनाव कराने की बात कर रहा है। बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए सरकार पर दबाव बना रहा है। अब देखना यह है कि चुनाव आयोग और सरकार जो है वो बैलेट पेपर पर चुनाव कराते हैं या नहीं, क्योंकि 40% देश की जनता, 44% देश की जनता जो है वो बैलेट पेपर की मांग
कर रही है। और ऐसा नहीं है कि देश में बैलेट पेपर से पहली बार चुनाव होगा, इससे पहले भी देश में बैलेट पेपर से चुनाव होते आए हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें लिखकर जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे साथ। अब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।